दिया हुआ क्वेश्चन है कि यदि 2 तथा -2 शून्यक है तब x+2 तथा x-2 बहुपद के गुणनखंडन ज्ञात करें। देखिए, जैसे बचपन क्लास में हम लोग किया करते थे, डिवाइड निकालते थे, क्या करते थे कि इसमें होता था भाज्य, भाजक, भाजिका। तो उसमें क्या होता था कि हम क्या करते थे, वैसे यहाँ पर भी हम उसी रूल को अप्लाई करेंगे, जहां हम देखेंगे कि हमारे पास अगर x+2 का केस कब बन सकता है, जब हम देखेंगे कि जब हम इसको कर देंगे कि x+2 और दूसरे केस में अगर हम यूज कर ले x-2, तो दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमको इससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम देखेंगे x² बन जाएगा, प्लस में 2x बन जाएगा, और जब हम -2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2x और यहाँ पे हो जाएगा -4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम देखते क्या है कि सॉल्व करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x² और यहाँ पर प्लस का और माइनस का 2x हमारा हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा हमारा -4। मतलब कि ये हमारे पास एक वैल्यू क्रिएट होकर के आ गया, जिससे कि हम अब इसका गुणनखंडन या कह सकते हैं कि इसका हम भाग निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब इसका भाग निकालने के लिए सबसे आसान क्या है कि हम देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ वैल्यू हमारे पास x4, साथ में प्लस का x³ माइनस में 34x² -4x प्लस का 120, इसको हमको भाग देना है। और भाग देने के लिए जो वैल्यू हमारे पास वो है x² -4। अब भाग देने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि हमें पहला वाले वैल्यू को पहले चेकआउट करना है कि पहले में हम ऐसी कौन सी वैल्यू डालें जिससे कि x4 हो जाए और आगे हम इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ा पाए। तो देखिए, यहाँ पे x का स्क्वायर है, अगर हमने x² से इसको क्या किया, भाग दे दिया, मतलब कि गुना कर दिया x² इसके फॉर्म में, तो यहाँ हम क्या प्राप्त करते हैं, यहाँ प्राप्त करेंगे x का पावर 4 और दूसरे केस में हमारे पास आ जाएगा कि माइनस का 4 इंटू x², क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम इसमें गुना करेंगे तो हमको इस पूरे नंबर को गुना करना पड़ेगा x² से। अब यहां तक करने के बाद हमें कुछ विशेष तौर पे नहीं करना है, बस एक साइन का कन्वर्जन करना है। हम देखेंगे कि जहां पे हमने क्या किया, यहाँ प्लस था तो हमने माइनस किया, माइनस को हमने कर दिया प्लस। जानते हैं कि प्लस और माइनस हो जाता है कैंसिल, प्लस माइनस को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू क्रिएट होकर के आ जाएगा इस इक्वेशन के लिए, वो हम क्या देख रहे हैं कि जो नॉर्मल कंडीशन में कि जो वैल्यू है हमारे पास वो जहां पे किया गया तो x³ था, तो जो भी वैल्यू लगेगा वो स्क्वायर वाले साथ वाले केस पे ही लगेगा। तो यहाँ पर इसको अब देखिए लिखने में दिक्कत हो जाएगा, तो आगे चलकर दिक्कत भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वैल्यू को डाल देंगे 4x² को चिन्ह बदल दिया तो यहाँ पे हो गया ये प्लस का चिन्ह। अब क्या करना है, हम सब जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है और चिन्ह होता है बड़े अंक का। तो बड़े अंक का जब हमें चिन्ह लेना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात जिसको हमने डिवाइड नहीं किया है वो वैल्यू था x³ और प्लस माइनस माइनस होता है तो चिन्ह बड़े अंक का, तो हमने लिया माइनस 34x² में से माइनस किया 4x², हमारे पास आया 30 का x² आ गया। अब जो अगला वैल्यू है हमारे पास जिसको हम ले सकते हैं वो क्या है, माइनस का 4x। अब एक नया इक्वेशन तैयार हो गया हमारे पास, जहां हम देखे पहले वाले इक्वेशन को हमने इससे सॉल्व किया और हम इसको बाद कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट करने के लिए अब हमारे पास x³ के फॉर्म में वैल्यू चाहिए, ऑलरेडी हमारे पास x² के फॉर्म में है, हमें लाना है इसको x³ के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, प्लस x से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा x³ और जो हमारा दूसरा वैल्यू है जिसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्किप कर देंगे और दूसरा वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू x हो जाएगा 4x। अब कुछ नहीं करना है हमें, क्योंकि हम सब जानते हैं माइनस का 4x था तो माइनस ही रहेगा, फिर से यहाँ पे साइन का कन्वर्जन होगा, ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर जो अगला वैल्यू है वो भी हमारा कैंसिल आउट होकर यहाँ पे ये माइनस माइनस था प्लस हो जाएगा। तो हम सब जानते हैं प्लस माइनस भी हो गया यहाँ पे कैंसिल। इसको कैंसिल करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि अब जो मेरे पास वैल्यू बचा वो बचा माइनस का 30x² और प्लस का 120। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों तो हमारा कैंसिल हो गया
अब बच जाता है माइनस का 30x² प्लस का 120। अब इसको अगर हमको गुणनखंडन निकालना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या है x² है, और चाहिए क्या हमारे पास 30 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 4 भी है। अगर हम 30 से इसको कर देते हैं, गुना कर देते हैं, वो भी कौन से 30 वाले फॉर्म में, तो हम देखेंगे कि -30 हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे -30 लिया तो हम क्या देखते हैं, -30 इंटू x² क्या हो गया, -30 का x², और माइनस माइनस हमारा होता है प्लस, तो हम कहेंगे प्लस का 120। साइन को हम चेंज कर देंगे, यहां से चेंज किया तो ये कैंसिल हो गया, और यहां चेंज किया तो ये कैंसिल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन था हमारा बहुपद का, वो हमारे पास अब बन करके आ गया है x² प्लस का x माइनस का 30। अब इसको हमको सॉल्व करना है कि x² प्लस का x माइनस का 30, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि 30 है, पहले आखिरी वाले को पहले वाले से गुना करते हैं, टोटल वैल्यू आता है 30 का x²। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 30 इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन में हम इसको डाल सकते हैं। अब यहां देखेंगे कि इन दोनों के पास क्या है, दोनों के पास x है, तो हमने यहां से x को कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया x प्लस 6, और यहां से -5 को कॉमन ले लिया, तो यहां हो गया x, और माइनस कॉमन लिया तो यहां पे आ गया प्लस का 6 इक्वल टू 0। हम क्या देखेंगे कि x जो है वो किसके साथ है, -5 के साथ है, और दूसरा x हमारा x प्लस 6 के साथ है, और वैल्यू आता है यहाँ पे 0। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -6। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू जो है x के आ जाते हैं। इट मीन्स कि बहुपद के जो शून्यांक हमारे पास आए हैं, एक था हमारे पास 2, एक था -2, एक आया हमारे पास 5 और एक आया -6। ये 4 शून्यांक इस प्रश्न का उत्तर है कि जहां पे कि अगर 2 और -2 का शून्यांक है, तब x प्लस 2 और x माइनस 2 बहुपद का गुणनखंडन विधि द्वारा शून्यांक निकालना होगा। तो हम इस विधि को ही प्रयुक्त करेंगे और इसी की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इस पे पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन अगर आते हैं जहां शून्यांक निकालना हो बहुपद का, तो आप इसी पैटर्न को यूज करेंगे कि जब जहां जीरोज निकालना हो किसी भी पॉलिनोमियल का, तो इस फॉर्मेशन को यूज करेंगे। सबसे सिंपल ट्रिक, सबसे आसान तरीके से है कि अगर आप मान लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड में है आप, और सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से और हिंदी मीडियम से है, उनको कोई नहीं चाहता है कैलकुलेट करना, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा टफ हो जाता है उनके लिए। तो हम आपके लिए लेके आए जहाँ पे एक एक चीज का सॉल्यूशन हम आपको देंगे, जहाँ हिंदी मीडियम से ही, और आप उसको आगे बढ़ाएंगे। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए और फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। इसको स्टॉप करिएगा। ट्रिक का सॉल्व करेंगे कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए देखिए ज्यादा माथा पच्ची करने की आवश्यकता आपको इस सवाल पर जरा भी नहीं है। देखिए हम क्वेश्चन को रख दिए साइड में, कुछ नहीं माथा पच्ची आपको करना है। बचपन में आप लोग अगर पढ़े लिखे होंगे तो थोड़ा वो ध्यान दिए होंगे, 6ठी 7वीं क्लास में आपको जहां भी स्कूल पढ़ते होंगे या ट्यूशन पढ़ते होंगे, तो वहां आपको मास्टर साहब बताए होंगे कि थोड़ा जोड़ घटाव होता है भिन्न का, और नहीं बताया समझिए पैसा बर्बाद हो गया आप लोगों का। अभी भी मौका है, सुधर जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आप इसको क्या करते थे हम लोग बचपन में। जैसे मान लीजिए कि 3/4 प्लस में 2/3 था, तो लड़का रहते थे तो क्या करते थे इसका आप लोग एलसीएम निकालते थे 3 और 4 का। तो यहाँ पर विशेष हाथी घोड़ा थोड़ी करना है, यहाँ पर भी थोड़ा वो एलसीएम निकालना है बस। साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, इन्हें देख लो एकरा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब कहोगे सर जी यहाँ तो आप 3 चौका 12 किए थे, यहाँ तो खाली साइन थीटा प्लस माइनस कर दिए। तो बउआ 3 चौका 12 को भी 4 गुने 3 लिखते हैं ना नीचे, तो यहाँ भी हम तो वही किया, एकरा मान ले 4 एकरा मान ले 3, तो 3 चौका 12 लिख या खोल के लिख। अब तुमको अगर जोड़ घटाव करना तुम वैसे भी लिख सकते हो, है ना। वही है ना कि बतवाइज सेम और डिफरेंस वाइज तनी मनी। तो इसी बात पर आगे बढ़ाएंगे कि आप देखिए ये वाले पोर्शन को हम कर देते हैं डिवाइड। जैसे ही हम इसको डिवाइड किए तो ये वाला पोर्शन हमारे पास मुंह आके खड़ा हो गया कि हम क्या करें, हमें तुम कुछ मत करो, तुम ऊपर चलो। तो इसको ले आए ऊपर। ऊपर एक भाई था साथे वाला जुंटा पार्टी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला, एक कहे चल बउआ एक रंग का दोनों भाई आ गया है, दोनों मिलकर के हो जाओ गुना।
तो हाई देखो ये दोनों हो गया गुना, मतलब एकरा डिवाइड कर दिए, ये बच गया ये वाला पोर्शन। इसको कहे चल भाई ऊपर, ये ऊपर आया तो तू एन से हो जाए, तू एन से हो जाए, दोनों गुना हो आपस में। अब फिर कर दिया, जो साइन दिया है वही साइन देंगे। अब ये कह रहा निगेटिव वाला हम तो मार दिलियो, हम मार गो, तो एकरा मार दिया, तो इसको इससे डिवाइड किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया ये वाला पोर्शन। तो कहा ले हुआ ले, हाई कर देखो साइन थीटा अब प्लस में कॉस थीटा। मतलब दुनिया में कहीं भी चल जाओ, मारपीट सब जगह है, तुमको खाली बुद्धि लगाना है। तो यहाँ देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं वो ऐसा मार मत कर लीजिएगा, मतलब बताए है खाली कि मतलब लड़ना झड़ना पड़ता है मैथमेटिक्स में। अब मैथ में लड़ लीजिएगा तो बाहर लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोगों को। अब कुछ नहीं करना है बाबू रे, बचपन क्लास में पढ़ ले हते ए एकरा बी एकरा ए एकरा बी, एकरा ए एकरा बी 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 ए बी बी नहीं बात करना है, ABCD करना है। अब देख ए बी, तो याद कर बच्चा क्लास में क्या पढ़ा था कि a माइनस बी इंटू में a माइनस बी का होते रहे a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। आई क्लास ले रहे थे, आज बहुत विचित्र घटना हो गया मेरे साथ। हम किए कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक लड़का का मुंह बन गया, कहता सर जी हमको स्कूल में पढ़ा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अभी तोहर कुछ नहीं हो सकता बउआ, ट्रेन पकड़ घरे जो, सच में तोरा कुछ नहीं, दिल्ली बेकारे आ गया, दिल्ली भी अपने आप को दोषी मान रहा कि तू कहां से पहुंच गया। चल छोड़ कर बात छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कौन है बाबू यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओकरे बात मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरा केस में यहाँ पर यार तो बच्चे से रट ले आते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। मैथ का ना मजा लेके बनाओ, मजा लोगे तो बड़ा अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर देखिए एकरा से एकरा गुना करिए, एकरो मान ली एकरा माने बी, एकरा माने ए, एकरा माने बी, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में आ गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना था विशेष इसमें। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से नहीं पढ़े होगे तुम लोग बउआ, मतलब 10वां क्लास में पढ़ ले है तुम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। हम 4-5 वीडियो हम खुद तो बता दिए हैं। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ले भाई कर दिए कैंसिल, ई भी हो गया कैंसिल, ई भी हो गया कैंसिल। अब जो बच गया कौन बचा, तो एक का वैल्यू आया 1, एक का वैल्यू आया 1, ये हो तो सेम है, दोनों वैल्यू आ गया 1 1 हो गया 2 और नीचा में आया बाबू रे साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम बना सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ जी, कर देंगे ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम कैंसिल बाहर निकाल लेते हैं, गुना में ले आते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1। देखो तो ये जो है इसका सॉल्यूशन है हमारा, जो हमारे एग्जामिनेशन में आएगा। एक बार हम देखते हैं कि क्या यही आंसर है इसका, क्योंकि हम तो कोई रटना मास्टर तो है नहीं, गलती हमसे भी हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं एक बार। हाँ देखो एकदम वही होगा 2 साइन स्क्वायर। हाँ विशेष तो कुछ हो ही नहीं सकता है इसमें, क्योंकि हम जैसा ही इसको बाहर खींच लिए तो वो हमारा जो वैल्यू था वो हमको दे दिया। अब हमको कुछ विशेष करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए इसको माइनस खींच लिए बाहर, अब यहाँ आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए ये आपका सही है। आप इसको एक बार क्या करिए कि एक स्टेप अगर और चाहिए तो ले जाइए, मतलब कोई जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये बाहर खींच लिए तो प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बाहर खींच लिए तब आ जाएगा आपका 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। चलो तुम्हारा भी सही हमारा भी सही, दोनों आदमी का सही सही। इसको आप क्या करिए एक बार उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जैसे इच्छा करो वैसे करिए, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्टली किया था, माइनस इसको बाहर लिए ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बचा, कॉस का होता भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस खींच करके हमारे पास जब बाहर आ जाएंगे तो सारा कॉम्प्लिकेट कर देंगे। और ये -1 तो है हमारे पास, तो गुना करेंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा आ गया आंसर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। वार्ता बटन का माध्यम 32.5 है, बोल रहा है कि यदि वार्ता
का मात्रक जो तुम्हारा है वो दिया हुआ है तुम्हारा, कितना दिया हुआ है 32.5। तो x तथा y का मान ज्ञात करे। देखो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा कि बारंबारता बटन का माध्यक ये है, एक्स वाई ज्ञात करे या वाई एक्स ज्ञात करे, तो वहां पे आपको किसी भी प्रकार से समस्या को क्रिएट नहीं होने देना है। क्या हो गया, एक्स से वाई निकालना है ना। तो पहली बात क्या है कि सबसे पहली बात होता है वर्ग अंतराल। एक वो बाबू ने वर्ग अंतराल बनाओ, वर्ग अंतराल बनाओगे। अब उसके बाद होता है कि बारंबारता, वर्ग अंतराल, बारंबारता, फिर होता है संचयी बारंबारता। तो यहां हो गया वर्ग का अंतराल, यहां हो गया बारंबारता, एक हो गया तुम्हारा संचयी बारंबारता। अब देखो वर्ग अंतराल कहां से दिया है, 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है। ठीक है, और इसकी बारंबारता दी है x 5, 9, 12, y 3, 2। तो कुल हमारा आ गया 40। और हम सब जानते हैं संचयी कैसे निकलता है, पहला है वैसे ही रहता है, दूसरा में ये ऐड होता है तो 5 + x, तीसरा में ये ऐड होगा तो 5 + 9 होता है 14 + x, चौथा में फिर ऐड होगा तो ये बन जाएगा 26 + x, पांचवा में फिर ऐड होगा तो बन जाएगा 26 + x + y, सातवां में ऐड होगा तो बन जाएगा ये 29 + x + y, आखिरी ऐड होगा तो बन जाएगा आपका 31 + x + y। तो जो भी होगा उसमें पहला वही है, जो होता है वही रहता है पहले वाले में। ठीक है, दूसरे वाले में आपका क्या होता है कि उसमें ऐड होते चलता है। तो 5 + x, फिर क्या आएगा 5 और 9 होता है 14 + x, फिर होता है तुम्हारा 14 + 12 26 + x, फिर होगा तुम्हारा 26 + x तो था ही, इसमें ऐड कर दिए y वाला पोर्शन तो हो गया 26 + x + y, फिर आ गया तुम्हारा 29, 26 3 होता है 29, 29 + x + y, फिर ऐड हो गया तो 29 2 31 + x + y। अब कुछ नहीं करना है, हम सबको पता है कि n की वैल्यू है 40, n की वैल्यू है 40। तो हम कह सकते हैं कि 31 + x + y बराबर हमारा जो वैल्यू है वो है 40। तो x + y हमारे पास क्या आ गया 40 और माइनस का 31, तो x + y हमारे पास आ गया 9। इसको हम नोट करके अपने पास रख लेंगे सिंपल कि x + y की वैल्यू कहां पर है 9 पर है। जब x + y की वैल्यू हमारा 9 पर होगा तो हम उस बारंबारता को डिसाइड करने का देखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि माध्यक जो है हमारा, माध्यक जो वैल्यू है वो है हमारा 32.5 दिया हुआ है किताब में। तो हमको देखना है कि जो हमारा x + y बराबर 9 है, वो 9 वाला जो फॉर्मेशन है उससे जस्ट नीचे फॉर्मेशन कौन सा है, तो 9 से नीचे वाला में अंतराल कौन सा है 30 से 40 है, कौन सा है 30 से 40। तो हम कहेंगे कि ये किस वर्ग अंतराल में है, ये वर्ग अंतराल जो है इसका वो है आपका 30 से लेकर के 40 के वर्ग अंतराल में है। ठीक है, तो इसका मतलब लोअर लिमिट इसका 30 हो गया, सिंपल सी बात है। और इसका जो CF है, CF तुम्हारा देखो कि जब इस बारंबारता से ऊपर वाला पोर्शन कितना है तो ये है तुम्हारा 14 प्लस में x, तो CF भी तुम्हारा क्लियर हो गया। अब है तुम्हारा F, तो जो F है मतलब कि इस वाले लाइन की फ्रीक्वेंसी कितनी है तो 12 है, तो हम कहेंगे F मेरा आ गया 12। और इनके बीच का हाइट मतलब इनके बीच में कितना का डिस्टेंस है 10 का, तो हम कहेंगे H आ गया मेरे पास 10। अब लगा देंगे हम माध्यक का फॉर्मूला। माध्यक का फॉर्मूला क्या कहता है भैया कि L + n/2 - CF, और यहां पे आता है बटा में F गुने में H। हम सब जानते हैं L है मेरे पास 30 प्लस n/2 मतलब 40/2, तो 20 माइनस CF कितना है 14 प्लस x, और यहाँ पे F कितना है 12 गुने में H कितना है 10। इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो सीधे शब्दों में सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कुछ नहीं विशेष, और यहाँ देखेंगे यहाँ पे आ गया मेरे पास 32.5।
इसको हम अपने पास रख लेंगे। अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 32.5 माइनस 30 इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 14 प्लस एक्स बटे में 12 इनटू में 10। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर चलते हैं। ऊपर में हम क्या देखेंगे, यहाँ आ जाएगा 2.5 और हमारे पास जो वैल्यू है जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ मल्टीप्लायर में, इसको हम ले जाएंगे डिवाइड में, तो यहाँ वैल्यू बचेगा 20 माइनस 14 एक्स 14 प्लस का x बटे में आ गया आपका 12। अब इसको हमको सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करें कि हमारे आसान तरीके से हमको ये सॉल्व होकर के मिल जाए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो 2.5 अपॉन में 10 इक्वल टू आ जाएगा 6/12 सॉरी 6/12 प्लस में x। अब क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। जब 6/12 प्लस करना है तो कुछ नहीं कर सकते इसमें, हम 6 को हम क्या करें, अब यहाँ से देखिए या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ आ जाएगा 12 इंटू 2.5 इक्वल टू आ जाएगा 60 प्लस 10x। यहाँ आ जाएगा 12 दूनी 24 30। हाँ, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा और अलग होकर के वो जो वैल्यू है यहाँ देखिए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 अढ़ाई है, 12 दूनी 24, 24 होता है 30, तो आ गया तुम्हारा 60 प्लस 10x। इधर ले आएंगे या इधर ले आएंगे, दोनों कंडीशन हमारे पास आकर कितना आ जाएगा 30, 10x काटेंगे तो x बराबर आ गया 3। और इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे क्योंकि x प्लस 5 बराबर 9 था, तो यहाँ पे x प्लस 9 बराबर हमारे पास 9, x प्लस 5 बराबर, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 3 बराबर हो गया 6। तो x बराबर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 3 और एक वैल्यू आ जाएगा जो हमारे पास y की वैल्यू होनी है वो आ जाएगी 6। एक बार हम इसको आंसर को मिला लेते हैं कि हाँ देखिए हमारे पास आ गया ना, x बराबर 3 और y बराबर 6। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या आ गया, इसको हम काटेंगे 3 से 3, 3 दूनी 6, तो ये कर जाएगा 1 0 1 0 से, और यहाँ पे हमारे पास ये इधर आ गया तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ऑलरेडी, और 10x है तो 10 से 10, तो x बराबर 10 तिहाई 30, ये 3 आ गया। इस 3 को यहाँ पुट कर देंगे x प्लस वाई वाले में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा x प्लस वाई, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3 बराबर 6। तो हम कहेंगे कि यहाँ x की वैल्यू जो है, जहाँ पे x है हमारा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 3 और जहाँ y है वहाँ वैल्यू आ जाएगा 6। अब इसको हम इसी तरह से सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे आगे हम अगले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सवाल बहुत है, मतलब सवाल इजी है। इसमें एक और हम सवाल देखेंगे कि देखिए कि बोल रहा है, क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, एक वायुयान का भूमि के बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 सेकंड की उड़ान के पश्चात यह उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है। मान लीजिए कोई वायुयान है, उड़ना शुरू किया तो 60 डिग्री है उन्नयन कोण उसका। 30 सेकंड उड़ने के बाद अब उसका जो कोण है वो आपका 30 डिग्री का हो जाता है, डिग्री कम हो जाता है। तो अब देखिए 30 डिग्री हो जाता है, कह रहा है यदि वायुयान 3600√3 मीटर की अचल ऊंचाई पर उड़ रहा हो, ठीक है ना, 3600√3 की ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो वायुयान की गति ज्ञात करे। ठीक है, चलो एक बार काम करते हैं, वायुयान को हम लोग उड़ाते हैं। सबसे पहले वायुयान उड़ता कैसे है, तो देखो अभी जो आदमी वायुयान पर बैठे वो भी उड़ाओ और जो नहीं बैठा वो मेरे साथ उड़ाओ, आओ दोनों मिलकर वायुयान उड़ाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम वायुयान उड़ाने की शुरुआत करते हैं। वायुयान उड़ाएंगे तो वायुयान चाहिए, अब यान नहीं है तो पहले से ड्रॉ कर देते हैं, वायुयान लो ड्रॉ कर दिए। अब इसको हम उड़ाएंगे, कैसे उड़ाएंगे, इसको हम उड़ाए। अब जब हम उड़ाए तब ससुरा ये उड़ा 60 डिग्री के उन्नयन कोण से। कुछ देर उड़ने के बाद ये कोण को जो है डिस्ट्रक्ट कर दिया और अब जो है वो कोण हमारा हो गया है 30 डिग्री का। मेरा जो ग्राफ और आपका सिस्टम है मैथमेटिक्स में वो उतना ही अच्छा है जितना अच्छा सलमान खान का एक्टिंग है, तो उसको आप दिल पे नहीं लेंगे, ठीक है, मुद्दे पे लेंगे। सलमान खान साहब की एक्टिंग की तरह ही हमारा जो मैथमेटिकल ग्राफ है। अब देखिए यहां से उड़ा, हमने क्या किया, ड्रॉ किया, हमने वैल्यू डाला,
यहाँ पे हम ले लेते हैं उन्नयन कोण से ए पॉइंट से उड़ना शुरू किया, ये सी, इसको माना डी, इसको माना बी, इसको मान लिए हम ई। अब कह रहा है कि अभी आकाश में वायुयान कितनी ऊंचाई पर है, तो 3600√3 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो मतलब ये जो है डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, तो ये भी कितना हो गया 3600√3 मीटर, ये ऊंचाई है। या दोनों डिग्री हमारा फाइंड हो गया है। अब हम देखते हैं ट्रायंगल फाइंड करके। एक ट्रायंगल हमको मिल गया है ए, डी और सी। ट्रायंगल ए डी सी में अगर हम चेक करेंगे तो यहां पे क्या चेक करते हैं, एंगल डी जो है हमारा, ये वाला एंगल, ये हमारा 90 डिग्री का है। और हम देख सकते हैं कि जब ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है और विशेषकर मोटे तौर पे हमें परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है, तो हम tan थीटा निकालते हैं, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे tan जो हमारे पास वैल्यू है वो 60 डिग्री का है। आप सब जानते हैं tan थीटा होता है P अपॉन में H, तो P हमारे पास कितना है, ये हो जाएगा AD, A से D, और H है हमारा जो ये वाला कोण है उन्नयन कोण, तो ये कितने हमारा, ये जो वैल्यू आ रहा है P बाई बी के हिसाब, सॉरी P बाई बी, तो P बाई बी कितना हो जाएगा C से लेकर के D तक। तो यहाँ पे हम देखेंगे C से लेकर के D तक tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3, और यहाँ पे कितना है 3600, जो हमारा AD है वो डिस्टेंस कितना है 3600 है, तो हम कहेंगे 3600√3 अपॉन में हमारे पास CD है, रूट से रूट हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं जो CD है हमारा वो है 3600 मीटर, मतलब यहां से यहां की डिस्टेंस हमारे पास आ गई है 3600 मीटर, ये डिस्टेंस फाइंड हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, बी, ई और सी, तो हम कहेंगे दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी, ई और सी में हम अगर देखेंगे तो बी, ई, सी का ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एंगल ई जो है मेरा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो अगर इसको 90 डिग्री हम मान लेते हैं तो हमारे पास जो tan थीटा की वैल्यू मतलब tan 30 का वैल्यू है वो होता है P अपॉन में B, तो यहां हो जाएगा BE अपॉन में हमारा C, C से E तक, तो ये C। अब देखिए BE की वैल्यू कितना है, तो tan 30 हमारा देख रहे हैं सबसे पहले होता है 1/√3, और BE की वैल्यू है 3600√3 अपॉन में C। अब फिर वही बात, जब इसको हमको काटना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हमको विशेष तौर मोटे तौर पे इसको C मानना पड़ेगा, और जो हमारे पास C की वैल्यू आएगा, C की वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 3600√3 होता है 3 इंटू में 3। तो हम कह सकते हैं कि अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो वैल्यू आया है C निकल गया, C से E में निकल गया, तो हमको D से E निकालना होगा। तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल C जो है हमारा, टोटल C, इसमें से हम CD को माइनस कर देंगे, तो D का फॉर्मेशन क्या आ जाएगा, C जो था टोटल कितना था 3600 गुने 3 माइनस में 3600, तो इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करिएगा, इसके लिए क्या करना होगा, आपको 3600 को आपको कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, तो यहाँ क्या आ गया 2, तो हम कह देंगे सीधे सिंपल भाषा में 3600 गुने में 2 बराबर होता है 7200। ये हो गया 7200 मीटर जो हमारे पास आ गया D, मतलब यहां से यहां की बीच की दूरी आ गई 7200 मीटर। अब हमें बता रहा है कि अब हम देखेंगे कि यहाँ पे इसको अगर हमने एक आयत के फॉर्म में लिया है A, B, C और D, एक आयत अगर हमने मान लिया है तो उस आयत में हम क्या देख रहे हैं कि हर एंगल दूसरे एंगल के इक्वल होता है, इसलिए जो हमारा वैल्यू होगा AB का वही वैल्यू होगा AD का, और वही वैल्यू जो हमारा होगा वो D का होगा। मोटे तौर पर मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, ये 7200 है हमारा, तो हम कह सकते हैं जो हमारा AB है ये भी 7200 होगा, क्योंकि AB इक्वल टू D एंड AD इक्वल टू BE, तो इसके हिसाब से हमारा हो गया 7200। अब हमारे पास जो चीज मौजूद है तो क्या होता है, सबसे ज्यादा मौजूद क्या हमारे पास, तो हमारे पास मौजूद है दूरी, तो कितना दूरी पर है 7200 पर है। टाइम कितना है, तो हम कह सकते हैं 30 का टाइम है 30 सेकेंड, तो हम कहेंगे 7200 बटे में 30। इसको अगर हमको सॉल्व करना हो तो कुछ नहीं करना है, 7200 हमारे पास यहां हो गया, और इंटू सेकेंड में है तो घंटा मिनट इसके हिसाब से, और नीचे में आपका है
1000 से इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो काट फिट करके जो हमारा वैल्यू आएगा, इस जीरो से ये गया, ये जीरो से ये गया, ये जीरो से ये गया, ये जीरो से ये गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको हम गुना करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू लास्ट में आएगा 6 दूनी 12, 72 गुने 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 इक्वल टू आपका आ जाएगा 864 किलोमीटर पर आवर की जो है अभी के डेट में जो हमारा गति है, वो गति आपका किसका है, तो हम कह सकते हैं गति जो है वायुयान की, वो आपका जानते ही आप दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बटे समय से हमारे पास जो आ गया वो आ गया 864 किलोमीटर पर आवर। इसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे देख करके। ये हमारा सॉल्व हो गया आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपको हम और आगे बताएंगे।